है गाइस, तो आज मैं आपको सी एंटर लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मार्क करा रहा हूँ। अगर तुम ये भी कर ले तो तुम्हारी एग्जामेशन पक्की है। लिटरली एक कॉपी ले लेना, उसमें सेक्शंस जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा सारे लिखते रहना, वरना तुम अगर ऐसे लिखोगे नहीं सिर्फ सुनते रहोगे इस वीडियो में तो ये तुम्हारे लिए वीडियो यूजलेस रहेगी। इसलिए एक कॉपी लेना और जो भी मैं सेक्शंस के नंबर बताऊँ वो लिखते रहना। चैप्टर वाइज बताऊँगा मैं तुम्हें, ये भी कर लेना, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। देखो चैप्टर 1 में तो वैसे कुछ खास है नहीं, तो वो तो जान दो। चैप्टर 2 में फैक्ट ऑफ मेमोरेंडम, देखो सबसे पहला है सेक्शन 13 अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में नेम क्लॉज वगैरह, ऑब्जेक्ट क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ये सबको अल्ट्रेशन करते हैं ना। तो कैसे होता है ये देखो, मैं बताऊँ ना, बुक में क्या है, जो भी तुम्हारे को चार्ट्स वगैरह होते हैं ना उनसे पढ़ना और उनसे रिवाइज करना। मैं भी उनसे ही करता था, बहुत शानदार रिविजन हो जाएगा उनसे। और जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ वो तुम्हारे को बुक में चार्ट में मिल जाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, सेक्शन 14। या तो टॉपिक ले लेना तुम, कॉपी में टॉपिक लिख लो या फिर सेक्शन लिख लो, सेक्शन भी बताता हूँ मैं तुम्हें। सेक्शन 13 अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 14 अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद अल्ट्रेशन रेटिफिकेशन, सेक्शन 16 रेटिफिकेशन इन द नेम ऑफ द कंपनी। ये रीड वाले टॉपिक में डालना है, रीड, क्योंकि इसमें क्या है MCQ जा सकता है। इसमें क्या है वो 20 डेज और 60 डेज वाला ना, उससे MCQ जा सकता है। और 17 कन्वर्ट, सेक्शन 19 सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये तो बहुत ही ज़्यादा हर एक क्वेश्चन में यही आता रहता है, बहुत ज़्यादा आता है ये तो। ये अच्छे से याद कर लेना पूरा, किस में वोटिंग राइट्स मिलते हैं किस में नहीं मिलते। ठीक है ना। और सेक्शन सर्विस और डॉक्यूमेंट्स वाले ना सेक्शन 20, वो तुम जस्ट रीड मार लेना एक बार, वो इतना आता नहीं है वैसे, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई क्वेश्चन उसका। तो चैप्टर 2 में तो ये था, चैप्टर 3 में बात करते हैं। देखो सेक्शन 26 मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ये तो भाई बहुत सही है, ये अच्छे से याद कर लेना क्या क्या चीज़ आती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है ना। और सेक्शन 27 वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस, मतलब जिसके लिए तुमने प्रोस्पेक्टस की, जो ऑब्जेक्ट के लिए तुमने पैसे लिए थे प्रोस्पेक्टस के थ्रू, वो तुम अल्टरेशन कर रहे हो। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये, इसको बहुत अच्छे से रट लेना। ये चार्ट में लिख रखा है, मतलब जो बीच में चार्ट होते हैं ना, तुम बुक पढ़ोगे उसके बीच में तुम्हें चैप्टर्स के बीच में चार्ट्स बने होंगे, उनसे रिवाइज करना। मैंने पूरा, मतलब मेरे नोट्स देखोगे ना तुम, मैंने नोट्स में पूरा सेम टू सेम चार्ट लिख रखा है बहुत चैप्टर्स का, क्योंकि मैं उनसे रिवाइज करता था बहुत। तो तुम मेरे को मेरे नोट्स भी चाहिए ना तुम्हें लॉ के, तो या तो मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइन होकर पर्सनली मैसेज डाल देना, तो मेरे को कमेंट में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और सेक्शन 31 32 भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से याद कर लेना। मेरे नोट्स में ये मैंने 5 पॉइंट दोनों के बना रखे हैं, बहुत ही शानदार है। पूर्ण 5 पॉइंट को भी याद कर लोगे ना पूरा कवर हो जाएगा। मेरे नोट्स रेफ़र करो, मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार है। और फिर है अपना सेक्शन 34 और 35 भाई, ये जो है ना 4 सेक्शन 31 32 34 35, क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी। ये भाई इतना ज़्यादा पूछते हैं ना, इतना ज़्यादा रेगुलर, ये तो बहुत अच्छे से याद करना। इसके एक्सेप्शंस कितनी बार आते हैं केस स्टडी के थ्रू, सब अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और याद कैसे करना है, कैसे पढ़ना है लॉ को, इसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, वीडियो सेक्शन में जाके तुम्हें लॉ की मिल जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं बाकी के पन्ने। बाकी तो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो और कुछ नहीं है, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल रटे होने चाहिए बहुत ज़्यादा। और हाँ, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। सेक्शन 42 रियली रेगुलर आता है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। देखो चैप्टर 4 में सबसे शानदार सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। सेक्शन 48 ये ज़रूर लिख लेना, ऑफ शेयर्स कंपनी। ठीक है ठीक है। सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूजेस, ये अच्छे से याद कर लेना। और सेक्शन 130 सेक्शन 133 कंपनी में 2 चीज़ें हट जाती है, वो याद कर लेना। मेरे नोट्स देखोगे तुम, बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई है लिटरली, उनको भी याद कर लेना तुमने।
सफिशेंट है, उसमें सारा मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। मैं बताऊँ ना तुम क्या कर सकते हो, मेरे सेक्शन मतलब मेरे नोट्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, है ना, और बुक को 2 से 3 बार रीड मार लो नॉर्मली, तुम्हारे को बहुत शानदार चीज़ बैठ जाएगी दिमाग में। और तुम खुद के भी नोट्स बना सकते हो, वो तो बेस्ट रहेगा। नोट्स बनाने की मैं चल लो तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, इसके बीच में बहुत शानदार ट्रिक है। अपने नोट्स कैसे बनाओ तुम, ये बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम क्या है, याद कर लो बुक में से, या फिर तुम बुक से देखकर नोट्स सिर्फ हेडिंग लिखो, और हेडिंग के जो सब पॉइंट्स होते हैं ना, उनकी जो हेडिंग होती है सिर्फ वो लिख लो बस। फिर तुम जब बुक रीड कर रहे हो ना, तो तुमने जैसे वो सेक्शन रीड करा उसमें जो कीवर्ड्स मिले, तो वो कीवर्ड्स उसके जस्ट आगे उसके सिर्फ कीवर्ड्स लिख लिए। इससे तुम्हारे को हेडिंग याद रहेगी और कीवर्ड्स याद रहेंगे, पूरा हो जाएगा बेस्ट। अब मैं बता दूँ तुम्हें बाकी के चैप्टर 4 के, और सेक्शन 52 बता दिया था मैंने प्रीमियम का। 53 भी याद कर लेना, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में इशू नहीं होते, बट ऐसी 2 जगह जहाँ पे इशू होते हैं, वो भी याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, सो मैंने ये बता दिया था 53। सेक्शन 54 इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसका भी मैंने चार्ट बना के मेरे नोट्स के अंदर पूरा सही से बता रखा है, उसको याद कर लो, मस्त सारी चीज़ें कवर है उसके अंदर। इशू एंड रिडम्पशन हो, ये तो जान दो, ट्रांसफर एंड ट्रांसफर पनिशमेंट फॉर। अब देखो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं तुम्हें। सेक्शन 58 रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, ये वो थे ना 30, 60 और 60, 90, ये इससे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो चैप्टर 4 में क्या है, एक चार्ट दे रखा है, वो चार्ट है ना, 1 मिनट। ओके, सो मैं बुक खोल रहा था, देखो 4.26 पेज नंबर पे आओगे ना, ये जो चार्ट दे रखा है भाई, इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा चांस है आने के, ये बहुत अच्छे से कर लेना। और जो मैंने तुम्हें बताया सेक्शन 54, वो भी याद, उसमें भी डेज वगैरह सब याद कर लेना। देखो एक और चीज़ है, 4.30 पेज नंबर पर ये जो मैंने बताया 30, 60 और 60, 90, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसमें तुम्हारे को वो केस स्टडी भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आने के दोनों के चांसेस हैं, ठीक है ना। और पेज नंबर 4.24 पे अगर तुम आओगे फर्स्ट पैराग्राफ में ही लास्ट की 3rd लाइन, तो इसमें 60 डेज़ का है, ट्रांसफ़र टू ट्रांसफरी, ये भी ज़रूर याद कर लेना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब मैं और बाकी के तुम्हें सेक्शन बताता हूँ। ओके, सो मैंने 55 तक तुम्हें बता दिए थे। उसके बाद देखो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 58 तक बता दिए थे मैंने तुम्हें, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सबसे शानदार 50 का 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। 52 के बाद 53 इशू ऑफ बोनस शेयर, ये भी बहुत अच्छे से होना चाहिए तुम्हारा। सेक्शन 66 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इसके मैंने बिल्कुल 4 पॉइंट के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, नोट से याद कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, लिख लेना, इनको ज़रूर लिखते रहना। 67 पावर ऑफ यूनिट, अरे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 68 बायबैक ऑफ शेयर्स, मैंने इसके 7 से 8 पॉइंट लिख रखे हैं, पूरा कवर उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 68। और 69 भी थोड़ा सा रीड मार लेना, ये तो नॉर्मली है। 70 भी कर लेना, छोटा सा है बहुत, प्रोविजन फॉर बायबैक इन सर्कमस्टांसिस डिबेंचर्स, और बाकी ये चैप्टर 4 ये हो गया। चैप्टर 5 में तो गिनती गई अपने 5 सेक्शन है, इसके अंदर तो बेसिकली डिपॉजिट्स वाला चैप्टर है। डिपॉजिट्स ये मैं तुम्हें बुक से बताता हूँ। ओके, डिपॉजिट्स मैं तुम्हें बुक से बताता हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो अमाउंट्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, इनको याद नहीं करना, अरे मतलब मुश्किल से 5 याद कर लेना, इतने सारे हैं, इनको बेसिकली रीड करना, क्योंकि क्या है इसमें से एमसीक्यूज आता है और केस स्टडी आ सकती है किसी पॉइंट में से, तो ये इनको तो तुम्हें सबको याद करना है भाई, याद क्या, रीड कर लेना, समझ आ जाएगा, और 5 याद कर लेना। याद करने का इसमें ये चीज़ है, ये तुम याद कर लेना। 5.5 पेज नंबर है ना बुक में, उसमें तुम आओगे 12 पॉइंट पर, इसमें तो ये 5 चीज़ें है ना, 5 नहीं मतलब ज़्यादा है, इसमें से 5 याद कर लेना, पूरे मत याद करना, बस थोड़ी जो ये मेन चीज़ कह रहे हैं ना वो याद कर लेना, ठीक है ना। और 5.8 पर ये नेटवर्थ 100, टर्नओवर 500, ये तो याद करना ही है।
इसमें तो बेसिकली रीडिंग का ये ज़्यादा इतना आता नहीं है वैसे। इसमें तुम ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, 5.11 पेज नंबर पर 4th पॉइंट, ये अच्छे से याद कर लेना। एक चीज़ और, मैं एक एमसीक्यू बता दूँ तुम्हें, वैसे तो नॉर्मल एमसीक्यू है बट ये बहुत ज़्यादा आता है। 5.12 पेज के अंदर है तुम्हारे को फर्स्ट पैराग्राफ में, इन केस ऑफ कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट और सिक्योर्ड सच डिपॉजिट्स पार्शियली, एक डिपॉजिट पार्शियली सिक्योर है तो उसे अनसिक्योर्ड मानेंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ये है बस। डिपॉजिट सिर्फ 21 डेज में। अब देखो एक एमसीक्यू कहाँ से निकाला था इन्होंने, 5.24 पेज नंबर पर आओगे ना तो 17 पॉइंट का सेकंड पैराग्राफ, 17 वैसे इंपॉर्टेंट है, पूरा ये याद कर लेना। सेकंड पैराग्राफ में है ना पूरा तुम्हें पता चलेगा कि जैसे 14 महीने का इंटरेस्ट आता है ना तो तुम्हें उसको 12 महीने का मतलब 1 साल का मानेंगे अगर 6 महीने कंप्लीट नहीं हो रहे। तो ये तुम ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना सेकंड, तुम्हारे को पूरा समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है ना। और तो बाकी एक बार रीडिंग ज़रूर मार लेना बुक की, क्या है उससे तुम्हारे को आइडिया तो पूरा वैसे ही लग जाएगा। और मैं चैप्टर 6 का भी तुम्हें बुक से ही बता रहा हूँ, देखो फिर मैंने ये बुक से ही करे थे अच्छे से। सबसे पहले तो चार्ज की डेफिनेशन ये तो आनी ही चाहिए, ये तो याद होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 80 है अपना, इसके अंदर ये बता रहा है कि जैसे चार्ज रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक तरीके से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अब जो भी डील करेगा कंपनी से उसको चार्ज की इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा प्रिज्यूम करा जाएगा। तो मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, ये कुछ भी नहीं आता ऐसा। DOT टू रजिस्टर चार्जेस, देखो ये तो और नॉर्मल है, इसमें है ना सबसे बढ़िया 6.7 पेज पे आओगे ना तुम्हारे को चार्ट दिखेगा, ये चार्ट याद कर लेना, बहुत ईजी है, इससे पूरा काम हो जाएगा। दोनों याद कर लेना। वैसे बिफोर 2018 वाला वो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये आगे सेम प्रोविज़न काम आएगा जब तुम अल्ट्रेशन करते हो, ठीक है ना। ये भी याद कर लेना। 6.6 पेज पे वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, ये 3 पॉइंट, और नीचे वाले भी बी वाले पॉइंट में भी, बस इसमें से तो यही है। कंपनी एक्वायरिंग यानी प्रॉपर्टी वाला ये वाला आता तो वैसे नहीं है, मतलब मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं देखे इसके। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, फॉर्म नंबर वगैरह है ना वैसे लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हमेशा ये लिख दिया करो इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये याद रखना, एक शानदार ट्रिक। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ये भी वही है, देखो इसमें भी हो जाएगा। हाँ ये वाला एक बार याद कर लेना, 6.13 पेज पर 82 सेक्शन 82 ये याद कर लेना। इसमें 14 दिन का पूरा नोटिस वो वाला पूरा है, ठीक है ना। इंटीमेशन ऑफ 2.1 एक लास्ट चीज़ है 6.17 पेज पर फर्स्ट सेकंड पॉइंट, और ये इसके नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये याद कर लेना। और लास्ट में 6.17 पेज पे लास्ट में ए बी पॉइंट है ना, ये भी याद कर लेना। इसके अंदर CG का क्या है, एक क्वेश्चन आ गया था कि कंपनी क्या करेगी, तो इसमें ये लिखते थे। तो ये हो गया अपना चैप्टर 6। अब बात करते हैं चैप्टर 7 के बारे में। पर्सनली बताऊँ ये सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर था, सबसे पहले मैंने यही करा था क्योंकि मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा था, सबसे बड़ा भी चैप्टर यही है। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। बाकी एक बार रीड ज़रूर मार लेना, बाकी की क्या है इतना अच्छे से बता नहीं सकते ऐसे है को, ठीक है ना। 92 एनुअल रिटर्न, 96 AGM, 100 EGM, 101 नोटिस ऑफ मीटिंग, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरमैन वाला, 105 प्रॉक्सी। ये भाई ये इतने इंपॉर्टेंट है ना भाई, कितने वो बहुत इजी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मेरे को तो अभी भी प्रोविजन याद है इनके। और शो ऑफ हैंड्स वगैरह है ना 107 वगैरह, ये तो क्या रीड कर लेना एक बार, इससे पूछते नहीं है वैसे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इसका फॉर्मेट वो पूछ लेते क्या होता है, तो एक बार 108 इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाला वो याद कर लेना, ठीक है ना। 110 पोस्टल बैलेट, जो इसमें दे रखे हैं ना 10 चीज़ें कुछ दे रखी है जिसमें पोस्टल बैलेट होता है, वो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बस रीड मार लेना, ऐसे ही दिमाग में याद हो जाएगा वो। 111 112 रीड कर लेना, एक लाइन की चीज़ है इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये। और फिर बात करते हैं 118 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। चैप्टर 7 हो गया। चैप्टर 8 देखो, चैप्टर 8 में तो बहुत ही सिंपल सा है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। देखो इसमें क्या याद रखना, जो दे रखा है ना 5 30 7 7 5 दिन के डिक्लेयर करते, 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट,
डिक्लेयर करते ही 30 दिन के अंदर पे करना है। शेयर होल्डर को नहीं करा तो 18% इंटरेस्ट, और 7 दिन में फिर अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, नहीं करा तो 12% का इंटरेस्ट, और वहाँ 7 साल तक पड़ा रहेगा, फिर IPF में चल जाएगा। ये तो अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। और IPF में कहाँ कहाँ से अमाउंट आता है ये भी आना चाहिए। और पनिशमेंट टू फेलियर फॉर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, 30 दिन के अंदर कंपनी नहीं दे पाई तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऐसे 5 एक्सेप्शन है, वो याद कर लेना। ये तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। और बाकी मेनली क्या है, रीडिंग मारोगे ना तुम बुक की तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी मस्त। चैप्टर 9 के बारे में बात करते हैं। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स 128 कौन मेंटेन करता है। इसमें 4 जनों के नाम थे जितना मेरे को याद है, कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें सब में ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, तो ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तुम्हें MCQs के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 131 वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। बहुत ही आसान से टॉपिक है बेसिकली, मैं बताऊँ ना, ये एक बार तुम इन्हें पढ़ोगे ना तुम्हें मज़ा आ जाएगा याद करते में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेन्युइन टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आसान है। 131 ये दोनों बताई दिए थे, मतलब इसमें तो 128 129 130 131 पूरे ही आ गए। नाफरा का देखो वैसे पूछता कुछ है नहीं, नाफरा का देखा जाए ना तो उसको रीड में डाल देना, मैंने याद तो कर लिया था इसे भी। 133 डाल दूँ। 134 बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब तो मैं लिखना है, ये याद करना, क्योंकि ये MCQs में केस स्टडी के तौर पर पूछते हैं। जब पर करोगे ना क्वेश्चन तुम्हें ये समझ आएगा। 135 CSR, भाई ये तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके अंदर गिनती की 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिमिट्स वगैरह दे रखी है, वो अच्छे से कर लेना। और 137 कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 138 इंटरनल ऑडिट में इंटरनल, इसके अंदर तो भाई सिर्फ 3-4 लिमिट दे रखी है, वो याद कर लेना अच्छे से। चैप्टर 10 के बारे में बात करते हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर। इस चैप्टर की अगर तुम कमेंट में बोलोगे ना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, क्या ये मेरा ऑडिट में भी है तो मुझे ही पढ़ना है, मतलब मैंने पढ़ रखा वैसे तो। देखो इसके अंदर तो सच बताऊँ ना, सारी सेक्शन बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इंपॉर्टेंट है। 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 141 क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। 144 सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर बाय ऑडिटर। ये तुम मेरे नोट्स पढ़ोगे ना, 144 जो है ना, इसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में पूरा लिख रखा है, पूरा मेरे नोट्स में तुम ये रेफ़र करोगे ना सब समझ आ जाएगा बिल्कुल शॉर्ट में। 144 तक बताया, उसके बाद 145 जान दो, ये जान दो। देखो इसके अंदर तो इतने ही है, स्टार्टिंग के ये बेसिकली तो ये पूरा कंपनी लॉ कम सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस टॉपिक्स ये कर लो, पूरा हो जाएगा। और बेस्ट तो मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मेरे नोट से सब याद कर लो, ठीक है ना। ठीक है।